पुट्ठा अपनी अजीब हरकतों के कारण हर बार किसी न किसी परेशानी में फंस जाता है। परिस्थिति उसका मजाक उड़ाती है या वह परिस्थिति का कहा नहीं जा सकता। देखते हैं इस बार उसके बालों के साथ क्या हुआ। सुनिए, आप अपने बालों का ना कुछ करो। क्या करूं? अच्छे खासे तो हैं। अच्छे खासे नहीं, बहुत झड़ रहे हैं। ना ना, कहाँ झड़ रहे हैं? देखो, पूरा अनिल कपूर लगता हूँ। है ये देखो आपका अनिल कपूर। रोज इतने बाल मिलते हैं घर में, आपके आगे का सिर टकला होता जा रहा है। ये मेरे नहीं तुम्हारे हैं। हाँ। ये छोटे और पके हुए बाल मेरे नहीं, आपके हैं। देखो मेरे तो कितने काले लंबे और घने बाल हैं। एक तो वैसे ही आपके सब बाल पके हुए हैं और अब तो वो भी क्या है? वो भी क्या? मुझे कुछ नहीं पता। आप अपने बालों को बचाने के लिए कुछ तो करो, नहीं तो क्या? अगर आप पूरे टकले मतलब गंजे हो गए तो मैं आपके साथ नहीं रहूंगी, अपने मायके चली जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे टकले की बीवी कहे। बीवी के जाने के बाद पुट्ठा ध्यान से अपना सिर आईने में देखकर हाथ लगाते हुए खुद से, सच में आगे से पूरा खाली हो गया है। अगर ऐसे ही झड़ते रहे तो मैं वाकई टकला हो जाऊंगा। नहीं। पुट्ठा दोपहर में दुकान में बैठे बैठे खर्राटे लेने लगता है। 2 बार गर्दन झटकने से वह उठा भी, पर फिर से नींद आ गई। स्वप्न में वह देखता है कि वह आईने के सामने खड़ा खुश होते हुए अपने लहराते बालों में हाथों को घुमाता है तो काफी बाल उसके हाथ में आ जाते हैं। वह घबराकर फिर से बालों में हाथ डालता है और पूरा हाथ बालों से भर जाता है। इसी तरह उसके सारे बाल निकल जाते हैं। वह पूरा गंजा हो जाता है और जोर से चिल्लाते हुए उसकी नींद खुल जाती है। क्या हुआ भैया? कोई बुरा सपना देख लिया क्या? सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। तो आप इतनी जोर से चिल्लाए क्यों? इतने सवाल करने क्या जरूरी है? जाओ अपना काम करो, नहीं तो तुम्हारे बाल काट लूंगा। हाँ। बाल काट दोगे? बाल नहीं, तनख्वाह। सुनकर नौकर मुंह बनाते हुए अपने काम में लग जाता है। हे भगवान, शुक्र है ये तो सपना था। बाजार से कोई तेल ले आता हूँ। बाजार में पुट्ठा कई दुकानों के सामने से गुजरता है। जिस तेल की दुकान पर कोई ग्राहक पहले ही होता वह वहां से निकल जाता। फिर उसे एक तेल की दुकान बिल्कुल खाली दिखाई दी। वह उसमें जाता है। वहां एक आदमी के अलावा और कोई नहीं था। वह आदमी बोतलों को ठीक से रख रहा था। ओ भाई सुनो। वह आदमी नहीं सुनता। ओ भाई सुनो। वह आदमी फिर भी नहीं सुनता। तभी दुकान की मेज पर रखी एक बोतल पुट्ठा के हाथ से टकरा कर गिर जाती है और लुढ़क कर उस आदमी के पैरों से टकरा जाती है। आदमी मुड़कर पुट्ठा को देखता है। कब से बोल रहा हूँ, सुनाई नहीं देता क्या है? यार कैसे काम करते हो तुम? आदमी कुछ रिएक्ट नहीं करता। पुट्ठा हाथ से सामने की तेल की शीशी की ओर उंगली से संकेत करके, वो तेल दिखाना दो। आदमी उंगली के इशारे की ओर देखकर वो शीशी ले आता है। क्या इस तेल से बाल झड़ना रुक जाएंगे? आदमी कुछ कहता नहीं, बस मुस्कुराकर अपने बालों में हाथ फेरने लगता है और तेल पुट्ठा की ओर बढ़ा देता है। पुट्ठा उसका संकेत समझ जाता है। कितने का है? आदमी कुछ नहीं कहता, बस शीशी के लेबल की ओर उंगली कर देता है। चमत्कारी तेल। अरे बाकी सब तो अंग्रेजी में लिखा है। चलो कोई बात नहीं, अब इसका चमत्कार अपने बालों पर देखूंगा। पुट्ठा केवल नाम पढ़ता है। वह हंसते हुए 500 का नोट उसकी ओर बढ़ा देता है। आदमी वह लेकर एक उंगली उस नोट पर रखकर एक और देने का संकेत करता है। इतना सा तेल, इतना महंगा? वह एक और 500 का नोट देता है। वह आदमी रुपए लेकर दोनों हाथ जोड़ लेता है
पुट्ठा तेल ले जाता है। घर पर माँ, घर में इतनी बदबू क्यों आ रही है? पता नहीं, चूहे मरने जैसी बदबू आ रही है। मैं बाहर चला जाऊं, नहीं तो इस बदबू से मुझे उल्टी हो जाएगी। ना ना, तू बाहर गया तो आएगा ही नहीं, फिर पढ़ेगा कौन? तो फिर घर से ये बदबू भगाओ। सब जगह तो देख लिया, पता नहीं कहां से आ रही है। तभी पुट्ठा वहां आता है। क्रिस्टल, तुम बहुत शरारती हो गए हो। क्रिस्टल हाथ से अपना नाक मुंह ढक लेता है और पत्नी साड़ी के पल्ले से नाक ढक लेती है। पापा के आने से बदबू इतनी तेज क्यों हो गई? ये आपने अपने सिर पर क्या लगा रखा है? चमत्कारी तेल है, इससे बाल झड़ना रुक जाएंगे। वो तो ठीक है, पर ये बदबू? अरे बदबू? कहाँ है बदबू? ये बदबू नहीं, खुशबू है। मैं जा रहा हूँ, नहीं तो सच में उल्टी हो जाएगी। तुम लोगों को कुछ नहीं पता है। पत्नी भी वहां से चली जाती है। पुट्ठा रोज खुश होकर मल मल कर वह तेल लगाता है। 4 दिन बाद अरे ये तो 4 दिन में ही खत्म हो गया। पुट्ठा नई शीशी लेने गया। उसे आता देख दुकान वाला आदमी चमत्कारी तेल निकालकर उसे दे देता है। अरे वाह, बड़ा समझदार दुकानदार है। कहते हुए 1000 रुपए उसे दे देता है। रुपए लेकर वह आदमी दोनों हाथ जोड़ लेता है। मैं चंपी करूं जम के, बंद अकल सबकी खुल जाए। ये तेल अपने आप कम कैसे हो जाता है? मेरे पीछे से कौन इस तेल को लगाता है? क्रिस्टल, क्रिस्टल, क्रिस्टल। जी पापा। ये मेरा तेल रोज कम कैसे हो जाता है? मुझे नहीं पता। तुम लगाते हो? जी जी, इतनी बदबू आ रही है इसमें। तो कैसे कम हो जाता है? पापा कहा ना, मुझे नहीं पता। रहने दे, इस घर का एक पत्ता भी तेरी मर्जी के बिना नहीं हिलता। मेरा तो तेल चोरी हो रहा है। अगर तू नहीं बताएगा तो आज से तेरी पॉकेट मनी बंद। नहीं नहीं पापा। तो बता, मेरा तेल कहाँ जाता है? वो मम्मी ने कहा था कि थोड़ा थोड़ा फेंक दिया कर, जल्दी खत्म हो जाएगा। इससे पूरे घर में बदबू रहती है। तभी पत्नी आ जाती है क्रिस्टल को देखकर। तूने क्यों बताया? कोई भी मेरे इस चमत्कारी तेल को हाथ नहीं लगाएगा, वरना देख लेना। दोनों हाँ में सिर हिलाते हैं। पुट्ठा को तेल लगाते हुए 1 महीना हो गया। बाल आने की बजाय उसके आगे के बाल और कम हो गए और वह आधा गंजा हो रहा था। पुट्ठा घबराकर तेल की दुकान पर गया। आज वहाँ 2 आदमी थे। पुराने आदमी के साथ एक और था। अरे भाई, तुम्हारे इस चमत्कारी तेल से कोई चमत्कार तो हुआ नहीं, उल्टा नुकसान हो गया। क्या हुआ? 1 महीने से ये चमत्कारी तेल लगा रहा हूँ, बाल आने की बजाय और झड़ गए। इससे? हाँ हाँ, इसी से। 5 शीशियां लगा ली, ये हाल हो गया मेरा। तुम लोग सबको बेवकूफ बनाते हो, हैं? नकली तेल लगते हो, शर्म नहीं आती हैं? पैसे क्या पेड़ में लगते हैं? और मेरे बाल पहले से ज्यादा झड़ गए। पागल बनाते हो ग्राहकों को, हैं? लाओ मेरे पैसे वापस करो। नहीं मिलेंगे। अरे ऐसे कैसे नहीं मिलेंगे, हैं? नहीं दिए तो तुम्हारे सिर के बालों की विग बनाकर पहन लूंगा, ये दुकान बंद करवा दूंगा। हाँ, कहा ना पैसे वापस नहीं मिलेंगे। इस दुकान के मालिक को बुलाओ। मैं ही मालिक हूँ। अच्छा, तो नौकर और मालिक दोनों मिलकर लोगों को चूना लगाते हैं? नहीं, ये जो भी हुआ इसमें गलती तुम्हारी है। अच्छा, मेरी गलती? वो कैसे है? मैंने तुम्हारे तेल पर भरोसा किया। गलत तेल लगाओगे तो ऐसा ही होगा ना। ये चमत्कारी तेल बालों का नहीं, मालिश का तेल है। इसे लगाने से हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है और वे मजबूत बनती हैं। हैं? तो मुझे क्यों बेचा? ओ भाई, बोलता क्यों नहीं? चुप क्यों खड़ा है? जवाब दे। मैंने बालों का तेल मांगा था, तो ये मालिश का तेल क्यों दिया? तुम सोचकर बोलो। अरे क्या सोचना? किसी ने कहा था कि इस तेल से बाल झड़ना रुक जाएंगे। इसने मुझे उल्लू बनाया। जल्दी बोल, वरना तेरी खैर नहीं। ये क्या तुम्हें उल्लू बनाएगा? इसे तो लोग उल्लू बनाते हैं।
ये बेचारा तो गूंगा बहरा है, बस कुछ इशारे कर लेता है और कुछ नहीं। आप ही बताओ, कभी आवाज सुनी है इसकी? पुट्ठा सोच में पड़ जाता है। तभी वह आदमी मुस्कुराकर चमत्कारी तेल की शीशी निकालकर पुट्ठा की ओर बढ़ा देता है। पुट्ठा सिर पकड़कर वहां से चला जाता है। घर में पुट्ठा अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। बाल तो काफी झड़ गए आपके, थोड़े दिनों में पूरे टकले हो जाओगे। बनने चले थे शाहिद कपूर और बन गए मोगैम्बो। ये क्या कहा तुमने? है कुछ नहीं, बस आप ये बदबूदार तेल वेल का चक्कर छोड़ो। कोई बात नहीं अगर आप मोगैम्बो भी बन गए तो, पर खबरदार जो दोबारा ऐसा कोई तेल लेकर आए। पुट्ठा बेचारा मुंह बना लेता है।